हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस चैप्टर इज अबाउट अ लव ऑफ लॉन्ग अगो। सो इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ना बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप। So, have you ever gifted any plant to a dear one? If yes, write which plant and the reason for choosing it. So बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी भी किसी भी अपने खास फ्रेंड को या अपने किसी पसंदीदा रिलेटिव्स को कभी कोई एक प्लांट जो है वो गिफ्ट किया है? और इफ यस, अगर आप लोगों ने किया है तो आपको ये बताना है कि आपने क्यों खाली उसी प्लांट को चूज किया एक गिफ्ट की तरह अपने किसी भी डियर वंस को देने के लिए। सो आप वो रीजन जो है वो यहाँ पर लिखोगे एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर उस प्लांट को ड्रॉ भी करना है। Now बच्चों, do you have any memory that is connected with plants or trees? Share it in the classroom. So बच्चों, क्या आप लोगों की कोई भी ऐसी मेमोरी है या फिर कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि जुड़ा हुआ हो किसी प्लांट या ट्री से? इफ यस, तो आपको उन सारी मेमोरीज को जो है वो शेयर करना है अपने क्लासरूम में। Now बच्चों, let's start with the chapter. Once the author passed by a house. He found all the plants on the balcony almost ruined or destroyed. He felt sad. अब बच्चों, हुआ क्या? एक बार की बात है, हमारे जो ऑथर है वो घर से निकल रहे थे, यानी कि घर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स थे बालकनी के अंदर वो सारे रूइन हो चुके हैं, यानी कि खराब हो चुके हैं, या फिर वो क्या हो चुके हैं? डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यानी कि अगेन वो बर्बाद हो चुके हैं। अब बच्चों, ऐसी कंडीशन देखकर, प्लांट्स की इस तरह की कंडीशन देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। Last week, as the taxi took me to Delhi, I passed through the small town in the foothills where I had lived as a young man. अब बच्चों, यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि लास्ट वीक, यानी कि जो ये हफ्ता गुजर चुका है, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, एक टैक्सी जो है वो मेरे को दिल्ली तक लेकर गई थी। एंड दिल्ली में मैं एक ऐसे स्मॉल टाउन से गुजर रहा था जिसके फुट हिल्स पे, बच्चों फुट हिल्स का मतलब क्या होता है कि उसके बेस पे, जहाँ पे वो लैंड जो है स्टार्ट हो रहा है, तो उसके फुट हिल्स पे वेयर आई हैड लिव्ड एज अ यंग मैन। सो वो एक स्मॉल टाउन से गुजर रहे थे एंड वहां पे उन्होंने क्या बताया कि मैं यहाँ पे एक जवान आदमी की तरह रह चुका हूँ। It is the only road to Delhi and one must go that way, but I seldom travel beyond the foothills. So, अब उन्होंने क्या बताया? ये एक लौती रोड है दिल्ली की एंड हर किसी को इस रास्ते पे जाना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे हमारे ऑथर ने क्या बताया कि इट इज द ओनली रोड टू दिल्ली, यानी कि यही एक रास्ता है दिल्ली का जहां से हर किसी को जाना चाहिए। बट आई सेल्डम ट्रैवल बियॉन्ड द फुट हिल। सो इन्होंने क्या बताया? बट मैं रेयरली। अब बच्चों, यहाँ पे सेल्डम का मतलब क्या होता है? काफी, रेयरली। बट आई सेल्डम ट्रैवल बियॉन्ड द फुट हिल। सो यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत रेयरली ही क्या करता हूँ, फुट हिल्स के भी आगे आगे ट्रैवल कर जाता हूँ। बच्चों, फुट हिल्स जो है वो एक ऐसा एरिया होता है हमारे माउंटेन रेंज का, जो कि उसकी स्टार्टिंग जहाँ से होती है उसी को बोलते हैं फुट हिल्स। सो एज द years go by, my visits to the city and any city are few and far between. अब बच्चों, जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं तो हमारे ऑथर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उनका जो विजिट चल रहा है सिटी में या फिर किसी भी सिटी में, वो बहुत कम का भी हो सकता है और बहुत दूर का भी हो सकता है। बट वेन एवर आई एम ऑन दैट रोड, आई लुक आउट ऑफ माई बस और टैक्सी विंडो टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द फर्स्ट फ्लोर balcony where a row of potted plants lent color to an old decrepit building. So बच्चों, बट यहाँ पर हमारे
ऑथर ने क्या बताया कि जब भी वो उस रोड से गुजरते हैं तो वो अपनी बस या फिर अपनी टैक्सी की विंडो से जरा सा बाहर झांकते हैं एंड वो क्या देखना चाहते हैं, वो खाली एक ग्लिम्स, बच्चों ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, एक झलक, यानी कि बहुत जल्दी से वो एक ऐसा व्यू देखना चाहते हैं जो कि उनको कहाँ पर दिखता है, फर्स्ट फ्लोर ऑफ बालकनी, यानी कि एक घर के फर्स्ट फ्लोर पे उनकी बालकनी का व्यू देखना उनको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे बहुत सारे रोज रखे हुए हैं पॉटेड प्लांट्स के, एंड उन प्लांट्स के पास इतने सुंदर सुंदर कलर है कि वो उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर भी जान डाल देता है। Ferns, a palm, a few bright marigolds, zinnias, and nasturtiums made that balcony stand out from others. It was impossible to miss it. So यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि उस बालकनी में इतने सुंदर सुंदर, इतने ब्राइट ब्राइट फ्लावर्स है, जैसे कि वहाँ पे मेरीगोल्ड लगा हुआ है, जिनियास लगा हुआ है, एंड इस वजह से वो बालकनी जो है वो बाकी सारे घरों से एकदम अलग लगती है, एंड सब जो है वो उसको देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि मैं उस घर को देखना कभी भी मिस नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा सुंदर लगता है। बट लास्ट वीक when I looked out of the taxi window, the balcony garden had gone. A few broken pots remained. The fern had crumpled into dust. The palm had turned brown and yellow, and the flowers nothing remained. But बच्चों लास्ट वीक जब पोएट यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने अपनी टैक्सी की विंडो से बाहर झांका तो उनको दिखा कि वहां का जो बालकनी का गार्डन है वो पूरी तरीके से जा चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एंड कुछ ही पॉट्स जो है यानी कि थोड़े से टूटे फूटे से पॉट्स जो है वो वहां पर रखे हुए हैं। वहां पे जो फर्न है यानी कि वहां पे जो प्लांट्स थे वो पूरी तरीके से क्रम्पल हो चुके हैं, यानी कि एकदम से घुचड़ मुचड़ हो चुके हैं, एंड वहां पे बहुत सारी डस्ट यानी कि मिट्टी भी आ चुकी है, और जो पाम है वो तो ब्राउन और येलो कलर में बदल चुके हैं, एंड वहां पे जो फ्लावर्स थे वो तो अब कुछ बचे ही नहीं है। हमारे ऑथर जो है वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा उनको अजीब सा फील होता है। All these years, I had taken that balcony garden for granted. Now it was gone. It jerked me upright in my seat. I looked back at the building for signs of life but saw none. The taxi speed on. On my way back, I decided to look again. अब बच्चों ऑथर ने यहाँ पे क्या बताया कि अभी तक जितने भी सालों से मैं इस बालकनी को देख रहा था तो मैं इसको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, यानी कि मैंने कभी भी वहां पर जाने का, विजिट करने का नहीं सोचा, या फिर उसकी ब्यूटी को कभी इतना किसी के साथ एडमायर नहीं किया, ना ही किसी को उसके बारे में बताया। बट अब जब वो जा चुका है, जब वो सुंदर सी बालकनी जा चुकी है तो मैं पूरी तरीके से हिल चुका हूँ। ये वाला सिनेरियो देखकर मैं एकदम से क्या हुआ, एकदम झटका लगकर मैं एकदम सीधा बैठ गया। मैंने बिल्डिंग की बैक की तरफ भी देखा, यानी कि जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी तो उन्होंने इस तरह से खिड़की से पलट कर भी देखा कि शायद वहां पर लाइफ का यानी कि किसी के रहने का कोई साइन दिख जाए, बट उनको कोई भी साइन नहीं दिखा। अब इस तरह से टैक्सी की स्पीड जो है वो बढ़ी और वो आगे चले गए, बट जब वो वापस आ रहे थे ऑन माई वे बैक, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दोबारा से उस जगह को देखेंगे। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव एंड व्हाट हैपेंड टू कमला। आई वंडर्ड, कमला who had tended those plants all these years, knew I would be looking out for them, even though I might not see her, even though she might never see me. अब बच्चों यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैं अब ये सोच रहा था कि कमला के साथ क्या हुआ होगा, यानी कि कमला को क्या हुआ है। कमला तो हमेशा से इन प्लांट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, एंड इतने सालों से वो इन प्लांट्स का ध्यान रखती आई है, और उसको ये भी पता है कि मैं इन प्लांट्स को ढूंढ रहा हूँ, इवन दो मैंने कभी उसको नहीं देखा और ना ही उसने कभी मुझे देखा, बट मैं हमेशा उसके ग्रो करे हुए प्लांट्स को देखता हूँ। Was it almost 30 years ago that it all happened? How old was I then? 22 at most, and Kamla could not have been more than 17. So बच्चों अब यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि क्या इस बात को पूरे 30 साल हो चुके हैं। मैं उस टाइम पे कितने साल का होऊंगा, मैं उस टाइम पे शायद से 22 ईयर्स का होऊंगा, एंड कमला जो है वो 17 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होगी। She had a laughing face,
was mischievous and was always ready to break into smiles or pearls of laughter. She had sparkling brown eyes. How can I forget those eyes? अब बच्चों यहाँ पर ऑथर जो है वो कमला को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि कमला जो है वो 17 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होगी उस टाइम पे, एंड उसका एक लाफिंग फेस था। सो यहाँ पे लाफिंग फेस का मतलब क्या है कि वो हमेशा हंसती रहती थी, एंड वो काफी मिस्टीवियस थी। तो बच्चों मिस्टीवियस का मतलब क्या होता है कि वो काफी ज्यादा नॉटी थी। जैसे कि आप सारे बच्चे नॉटी होते हो, सो इस तरह से कमला जो है वो भी काफी नॉटी थी। And was always ready to break into smiles or pearls of laughter. So यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि कमला जो है वो हमेशा हंसने के लिए रेडी रहती थी। हर बात पर वो इतनी तेज तेज हंसने लग जाती थी। She had sparkling brown eyes, and उन्होंने ये भी बताया कि कमला की आंखें कैसी थी। कमला की आंखें एकदम चमकती हुई ब्राउन कलर की आईज थी। How can I forget those eyes? So अब यहाँ पर ऑथर क्या बता रहे हैं कि मैं उन आंखों को कैसे भूल सकता हूँ, वो इतनी अच्छी आंखें थी। What is your work? She asked me one day. So ऑथर ने यहाँ पे क्या बताया कि एक दिन कमला ने उनसे पूछा था कि आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हो। I write stories. So ऑथर ने उसको बोला कि मैं तो स्टोरीज लिखता हूँ, मैं एक ऑथर हूँ। Will you write one about me? So यहाँ पर कमला ने ऑथर से क्या पूछा कि क्या आप मेरे लिए कभी एक स्टोरी लिखोगे। सो ऑथर ने बोला ठीक है, someday, किसी दिन क्या पता मैं तुम्हारे लिए एक स्टोरी लिख दूं। I lived in a room above Modi Bibi's grocery shop near the cinema. She was a widow and also my landlady. Kamla had a young brother who worked for Moti Bibi. It was through the boy that I first met Kamla. सो बच्चों अब कमला ने क्या बताया कि मैं एक रूम में रहती हूँ जो कि कहाँ पर है, मोती बीबी ग्रोसरी शॉप के ऊपर है। सो बच्चों यहाँ पे एक मोती बीबी की ग्रोसरी शॉप थी जो कि सिनेमा के पास थी। सो सिनेमा कौन सी जगह होती है जहाँ पे हम लोग मूवीज देखने के लिए जाते हैं। सो इसी जगह पे कमला का जो है वो रूम था, यानी कि उस मोती बीबी की ग्रोसरी शॉप के ऊपर उसका एक रूम था। She was a widow and also my landlady. So कमला ने क्या बताया कि वो एक विडो है। So बच्चों विडो का मतलब क्या होता है, ऐसी लेडी जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। So उन्होंने बताया कि वो एक विडो है एंड साथ ही साथ में वो जो मोती बीबी है वो उनकी लैंड लेडी भी है। सो लैंड लेडी का मतलब क्या होता है कि जिस रूम में कमला रहती है वो एक्चुअल में किसका है, वो इन मोती बीबी का है, एंड उन्होंने वो कमरा जो है वो किराए पे दे रखा है। सो इसलिए उनको लैंड लेडी बोला जा रहा है। कमला हैड अ यंग ब्रदर। अब बच्चों कमला का जो है वो एक भाई भी है, और वो भाई की वजह से, यानी कि वो भाई जो है वो काम करता है मोती बीबी के लिए, एंड इट वाज थ्रू द बॉय दैट आई फर्स्ट मेट कमला। और ऑथर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उसी लड़के की वजह से मैं सबसे पहले कमला से मिल पाया था। They were poor, but in time I was to realize that I was even poorer. When I discovered that plans were afoot to marry her to a widower of 40, I plucked up enough courage to declare that I would marry her myself. So बच्चों अब यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला कि वो लोग काफी ज्यादा पुअर थे, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब थे। बट इन टाइम आई वॉज टू रियलाइज दैट आई वॉज इवन पुअरर। बट अब ऑथर को कुछ देर बाद रियलाइज हुआ कि मैं तो इनसे भी ज्यादा गरीब हूँ। तो बच्चों ऑथर ने ऐसा क्यों बोला कि वो उनसे भी ज्यादा गरीब है। When I discovered that plans were afoot to marry her to a widower of 40. So बच्चों अब ऑथर को क्या पता चला, उनको कुछ प्लान्स पता चले। सो बच्चों यहाँ पे अफुट का मतलब क्या होता है, हैपनिंग। सो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लान्स है जो कि होने वाले थे, एंड बच्चों वो प्लान्स क्या थे कि वो कमला की शादी करवाने वाले हैं एक विडोअर के साथ, यानी कि एक ऐसे पर्सन के साथ जिसकी वाइफ की हो सकता है डेथ हो गई हो, एंड वो उस पर्सन की शादी कमला से करवाने वाले हैं। और वो विडोअर जो है वो कितने साल का है, वो 40 इयर्स का है। I plucked up the enough courage to declare that I would marry her myself. So author ने क्या बोला कि I plucked up। बच्चों I plucked up का मतलब क्या होता है, यानी कि pluck का मतलब क्या होता है, निकालना। सो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैंने इतनी हिम्मत जो है वो निकाली, इतनी हिम्मत जो है वो इकट्ठी करी कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो खुद ही कमला से शादी कर लेंगे। बट माई यूथ वॉज नो कंसिडरेशन।
द विडोअर हैड लैंड एंड अ जनरस गिफ्ट फॉर कमला's पेरेंट्स। सो यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला कि बट मेरी बात तो किसी काम की ही नहीं थी, कोई मेरी बात सुनने ही नहीं वाला था, क्योंकि वो जो विडोअर था जो 40 साल का था वो बहुत अमीर था, उसके पास जमीन थी एंड उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स थे एंड वो यही जमीन और यही गिफ्ट्स जो है वो कमला के पेरेंट्स को देने वाला था, जिसकी वजह से कमला के पेरेंट्स उसकी शादी उस पर्सन से करवा रहे थे। What had I to offer? So अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि बट मेरे पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए। A small rented room, a typewriter and a precarious income of 2 to 300 rupees a month from freelancing. तो बच्चों जब ऑथर ने खुद से पूछा कि मैं पर उनको क्या दूंगा, तो उसने सोचा कि मैं तो एक किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे पास खाली एक टाइपराइटर है एंड उसके अलावा मैं जो है वो पूरे महीने में खाली 200 से 300 रुपए कमा पाता हूँ फ्रीलांस करके, यानी कि अपनी स्टोरीज लिखकर। तो मैं उसके पेरेंट्स को क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। I told my brother that I would be famous one day, that I would be rich, that I would be writing bestsellers. He did not believe me. अब बच्चों उन्होंने अपने भाई से बोला कि देखना तुम एक दिन मैं बहुत ज़्यादा फेमस होऊंगा, मैं बहुत सारी स्टोरीज लिखूंगा, बहुत सारी बुक्स जो है वो लिखूंगा एंड मेरी बुक्स जो है वो बेस्ट सेलर्स में आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा मेरी बुक्स बिकेगी। बट उनके ब्रदर ने उनका विश्वास नहीं किया। And who can blame him? I never did write bestsellers or become rich, nor did I have parents or relatives to speak on my behalf. बट बच्चों के भाई ने उनके ऊपर यकीन नहीं किया एंड वो ये कहते हैं मैं इस चीज़ के लिए अपने भाई को ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी कोई बेस्ट सेलर लिखी नहीं, ना ही मैं कभी अमीर बन पाया और ना ही मेरे कोई पेरेंट्स है या फिर रिलेटिव्स है जो कि मेरे बिहाफ पे उन लोगों से बात कर पाते। And so the marriage took place, and she did not appear to be too dismayed about her future. And so the marriage took place, and she did not appear to be too dismayed about her future. अब बच्चों अब हुआ क्या कि ऑथर उसके लिए बहुत कुछ करना तो चाहते थे बट उनके पास कुछ भी नहीं था, सो इसलिए वो इस शादी को नहीं रुकवा पाए और शादी जो है वो हुई, बट शी डिड नॉट अपीयर टू बी डिसमेड अबाउट हर फ्यूचर। बट बच्चों कमला जो है वो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी निराश नहीं लग रही थी। बच्चों यहाँ पे डिसमेड का मतलब क्या होता है, अपसेट होना। जब उन्होंने देखा कि कमला की शादी उस पर्सन से हो रही है तो कमला तो बिल्कुल भी निराश ही नहीं लग रही है। बट बिफोर she left for her husband's house, she asked me for some of the plants that I had owned and nourished on my small balcony. बट बच्चों जब कमला अपने हस्बैंड के घर के लिए निकलने वाली थी, उससे पहले कमला ऑथर के पास आई थी और उन्होंने क्या बोला था कि आप मुझे कुछ प्लांट्स दे दो, और वो प्लांट्स जो है वो ऑथर ने अपनी बालकनी में लगा रखे थे। टेक देम ऑल, आई सेड, आई एम लीविंग एनीवे। सो ऑथर ने क्या बोला, तुम एक काम करो, तुम ये सारे के सारे प्लांट्स ले जाओ, मैं वैसे भी यहाँ से जाने वाला हूँ। वेयर आर यू गोइंग? सो कमला ने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? टू दिल्ली टू फाइंड वर्क, बट आई शैल कम दिस वे समटाइम। सो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ बट हो सकता है कि मैं यहाँ पर कभी कभी वापस आता रहूँ। My husband's house is on the Delhi road. You will pass that way. I will keep these flowers where you can see them. So अब कमला ने बोला कि अरे वाह, मेरे जो हस्बैंड का घर है वो भी दिल्ली में ही है, तो तुम जब भी उस रास्ते से जाओगे तुम इन फ्लावर्स को देखना एंड तुमको इनको देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। Her brother came and collected the plants. अब बच्चों कमला का भाई जो है वो ऑथर के घर पर आया एंड उसने क्या करा, उन प्लांट्स को कलेक्ट करा एंड वो उनको लेकर चला गया। Only the cacti remained, not a lover's plant, the cactus. I gave the cacti to my landlady and went to live in Delhi. So ऑथर ने क्या बोला, बट मैंने कैक्टस नहीं दिया उसके भाई को, क्योंकि कैक्टस जो है वो कोई एक प्यार का सिंबल थोड़ी ना होता है, वो तो एक नफरत का सिंबल होता है। सो इसलिए मैंने कैक्टस जो है वो अपनी लैंडलेडी को दे दिया, यानी कि जिसके घर में मतलब जिसका रूम उन्होंने रेंट पे ले रखा था, उन्होंने वो कैक्टस उनको दे दिया। एंड वेंट टू लिव इन दिल्ली, एंड इस तरह से ऑथर जो है वो चले गए दिल्ली रहने के लिए। Whenever I passed through the old place, summer or winter, I looked out of my bus or taxi window and saw the garden flourishing on Kamla's balcony.
सो बच्चों अभी यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि मैं जब भी उस जगह से पास करता हूँ, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, मैं हमेशा हमारे बस या फिर टैक्सी की विंडो से बाहर देखता हूँ और मैं गार्डन देखता हूँ जो कि कमला की बालकनी में होता है एंड वो गार्डन इतना ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। In recent years, after leaving Delhi and making my home in the hills, I have passed through the town, often less, but the flowers have always been there, bright and glowing in their increasingly shabby surroundings, except on this last journey of my mind. ना बच्चों, अब यहाँ पर ऑथर क्या बता रहे हैं कि कुछ सालों से क्या हो रहा है कि मैंने जब से दिल्ली को छोड़ा है, तब से मैंने अपना घर जो है वो हिल्स पे ले लिया है, यानी कि मैं पहाड़ों पे शिफ्ट हो गया हूँ। आई हैव पास थ्रू द टाउन लेस ऑफन एंड अब वो इस जगह से बहुत कम या फिर बहुत कभी कभी जो है वो गुजरते हैं। बट द फ्लावर्स हैव ऑलवेज बीन देयर, बट वो क्या बता रहे हैं, बट फ्लावर्स जो है मैं चाहे कभी भी यहाँ से गुजरूं, फ्लावर्स जो है वो हमेशा मुझे यहाँ पड़े हुए दिखते हैं। दे आर ब्राइट एंड ग्लोइंग इन देयर इंक्रीजिंगली शैबी सराउंडिंग्स एंड यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि ये फ्लावर्स हमेशा दिखते हैं, ये हमेशा ग्लो कर रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं अपनी शैबी सराउंडिंग्स में, यानी कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर थोड़ी सी बहुत हल्की सी धूप और छाया जो है वो थोड़ी ज्यादा हो। एक्सेप्ट ऑन दिस लास्ट जर्नी ऑफ माइंड, सो ऑथर ने क्या बताया कि हमेशा मेरे को इस रास्ते पे जाते हुए ये फ्लावर्स हमेशा ग्लो करते हुए शाइन करते हुए दिखते हैं, बट जब ये मेरी लास्ट जर्नी थी मुझे तब वो फ्लावर्स नहीं दिखे। And on the return trip only yesterday, I looked again, but the house was empty and desolate. So बच्चों, अब ऑथर ने तो ये बोला ही था कि जाते हुए मेरे को चाहे फ्लावर्स नहीं दिखे, बट मैं आते हुए दोबारा इस जगह को देखूंगा। और जब वो वापस आ रहे थे, एंड ये कल की ही बात है, येस्टरडे का मतलब क्या होता है कल, सो जब वो अपनी ट्रिप से वापस आ रहे थे एंड उन्होंने देखा दोबारा से, तो उनको वो हाउस जो है वो पूरा खाली दिखा एंड एकदम सुनसान दिखा, वहां पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं थी। I got out of the car, looked up at the balcony, called Kamla's name, called it after so many years, but there was no answer. So बच्चों ऑथर ने क्या करा, ऑथर जैसे ही उस बालकनी के नीचे पहुंचे, उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले एंड वो बाहर निकलकर कमला का नाम लेने लग गए, यानी कि वो कमला को बुलाने के लिए उसको मतलब उसका नाम जो है वो चिल्लाने लग गए। बट उन्होंने इतनी बार कमला का नाम लिया बट उनको कोई भी आंसर नहीं मिला। I asked questions in the locality. The old man had died and his wife had gone away, probably to her village. So जब ऑथर ने आसपास के लोगों से पूछा तो उनके नेबर्स ने, उनके पड़ोसियों ने क्या बताया कि जो ये बुढ़ा आदमी था वो तो मर चुका है एंड हो सकता है कि उसकी वाइफ जो है वो अब अपने गांव चली गई हो। There had been no children. Would she return? No one could say. So अब उन्होंने बताया कि इनके तो कोई बच्चे भी नहीं थे, सो क्या वो वापस आएगी। सो ऑथर ने पूछा क्या वो वापस आएगी, सो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। The house had been sold. It would be pulled down to make way for a block of flats. अब उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो ये घर है वो तो बिक चुका है और इनके घर से क्या बनाने वाले हैं, एक ब्लॉक बनाने वाले हैं फ्लैट्स का। I glanced once more at the deserted balcony, the withered, drooping plants. अब बच्चों, ऑथर को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि उन्होंने फिर से एक बार ऊपर देखने की कोशिश करी बट उनको कोई नहीं दिखा, उनको खाली वहां पर मुरझाए हुए एंड एक तरफ से झुके हुए प्लांट्स जो है वो दिख रहे थे। A butterfly flitted about the railing, looking in vain for a flower on which to alight. अब बच्चों उनकी बालकनी में एक बटरफ्लाई भी घूम रही थी और इवन वो बटरफ्लाई भी क्या करना चाह रही थी, वो भी उन फ्लावर्स को ढूंढना चाह रही थी जिसपे वो बैठकर नेक्टर जो है वो सब करती होगी। It settled briefly on my hand before opening its wings and fluttering away in the blue. And बच्चों यहाँ पर ऑथर ने क्या बताया कि वो बटरफ्लाई जो है वो आकर बैठ गई उनके हैंड्स पे बिफोर ओपनिंग इट्स विंग एंड वो फ्लटर करने लग गई, यानी कि वो आसमान में उड़कर चली गई। सो बच्चों ये स्टोरी किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। ना बच्चों,
ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है जो कि कंप्लीटली इस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। सो बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग पहले इस स्टोरी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।